इब्तिदा है रब्बी ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से जो खालिक कुल है, वारिस कुल है, मालिक कुल है और निहायत रहमान रहीम है। डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान अली दानिश अपने यूट्यूब चैनल रिजवान अली दानिश क्लासेस और अपने स्कूल सईदा फातिमा ज़हरा स्कूल सिस्टम मेड तहसील खारियाँ ज़िला गुजरात के ऑफिशियल फेसबुक पेज से आपसे मुखातिब हूँ। तो आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज एक नया लेक्चर होगा, एक नए टेंस के ऊपर आज हम बहस करेंगे और उस टेंस का नाम क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अब हम टाइम ज़ाया किए बगैर अपने मोटिव की तरफ चलते हैं। तो हमारा आज का जो टेंस है वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि ये जो टेंस है ये पास्ट का है, माजी का है और माजी के अंदर कोई भी काम कंटिन्यूस, चूँकि पहले आप काफ़ी पढ़ चुकी हैं इसलिए आपके लिए आसानी हो गई है। कंटिन्यूस का जिक्र जहाँ पर भी आएगा तो मकसद ये कि वो काम जारी और सारी होगा, लेकिन ये काम माजी में जारी होगा, यानी चूँकि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये ऐसा टेंस है जिसमें माजी के अंदर कोई काम जो है वो जारी और सारी होगा। लेकिन मज़ीद इसके लिए आप एक इसकी डेफिनेशन जो हमने की है वो आप पढ़ते हैं, वो जो मैंने पहले लिख दी हुई है वो गौर करनी है आपने। क्या है जी, सबसे पहले मैंने लिखा है जी, किसी काम का करना या होना ज़माना माजी में जारी पाया जाए, फेल माजी जारी यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, और याद रखिएगा इसको आप प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। बात जहाँ पर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस लिखा हुआ आ जाए या पास्ट कंटिन्यूस टेंस लिखा हुआ आ जाए तो इन दोनों का मतलब एक ही है, इसलिए आपने किसी भी कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना। यानी कि आप इसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी कह सकते हैं और आप इसको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। अब आपने तारीफ इसकी पढ़ ली। तारीफ पढ़ने के बाद अगला काम क्या होता है कि इसकी उर्दू में पहचान हमने कैसे करनी है। इस टेंस के उर्दू फिकरात के आखिर में रहा था, ये याद रखने, क्या रहा था, रही थी, रहे थे या फिर रही थी वगैरह आता है। यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। पहली एग्जाम्पल मैंने दी है, वो जमात को पढ़ा रहा था, अहमद खेल रहा था। ठीक है, मैं पढ़ रहा था, वो खाना खा रहा था, वो खेल रहा था, वो सो रहा था, वो जाग रहा था, वो नमाज पढ़ रहा था। यानी कि माजी के अंदर कोई भी काम जारी पाया जाए तो उसकी निशानी यही है, उसकी अलामत यही है कि उसके उर्दू फिकरात के आखिर में रहा था, रही थी वगैरह आएगा। अगर इस तरह का कोई उर्दू का फिक्रा आपके सामने आ जाता है जिसके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है तो आप फ़ौरन समझ जाएं कि ये जो सेंटेंस है, ये जो फिक्रा है, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा है और हमने इसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस के रूल्स को मद्देनज़र रख के इसकी हमने इंग्लिश बनानी है। अब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब के मतलब पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाते हैं जिनकी मदद से हमने अपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो आप गौर करें ज़रा, लिखा हुआ मैंने जी इमदादी फ़ेल हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं। तो इस ज़माना में इमदादी फ़ेल दो इस्तेमाल होते हैं, याद रखिएगा, एक वाज और एक वर। वाज और वर ये दो इमदादी फ़ेल हमने इस्तेमाल करने हैं सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वाज किस किस के साथ इस्तेमाल होगा और वर किस किस के साथ इस्तेमाल होगा। यानी वाज का इस्तेमाल और वर का इस्तेमाल जो है ये आपने गौर से पढ़ना है, गौर से सुनना है, चूँकि ये चीज़ जो है आपने सब्जेक्ट के साथ यूज़ करनी है। जो भी आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे आपको बाखूबी पता होना चाहिए कि मैंने किस सब्जेक्ट के साथ क्या इस्तेमाल करना है। यानी वाज मैंने किस किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है और वर मैंने किस किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है। तो इसलिए आपने इसको ज़रा तवज्जो के साथ देखना है। मैंने लिख भी दिया है, क्या लिखा है, पहले नंबर पर मैंने लिखा है जी वाज का इस्तेमाल। अब गौर करनी है, वाज का इस्तेमाल आई, ही, शी, इट और सिंगल नेम। ठीक है, इसके साथ वाज इस्तेमाल करेंगे। आई के साथ भी वाज इस्तेमाल होगा, ही, शी, इट या सिंगल नेम, कोई भी किसी का नाम हो सकता है, वो कोई भी नाम हो सकता है। उस नाम के साथ अगर वो सिंगल नेम है यानी वाहिद नाम है, वाहिद इसम है, तो आपने वाहिद इसम के लिए भी क्या यूज़ करना है, वाज इस्तेमाल करना है। यानी इन शॉर्ट आप इसको ये कह सकते हैं कि जो
सिंगुलर हैं जितने भी, चाहे वो आई है, वो ही है, वो शी है, वो इट है, या कोई सिंगल नेम है, तो आपने तमाम सिंगुलर के साथ आपने यूज़ करना है वाज। और वर के बारे में मैंने यहाँ पर लिख दी है। वर किस किस के साथ इस्तेमाल होगा? वी, दे, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर इस्तेमाल होगा। अब वर जो है ये किस किस के साथ इस्तेमाल होगा, मैं रिपीट कर देता हूं। किसके साथ? वी, यू, दे और जितने भी प्लूरल जो नेम्स हैं वो आएंगे। मिसाल के तौर पर दो नाम इकट्ठे आ जाते हैं बतौर सब्जेक्ट, तो आप वहां पर वाज इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां पर वर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब एक से ज्यादा नाम हो जाते हैं तो फिर वो प्लूरल सेंस में चला जाता है, फिर वो सब्जेक्ट जो होता है वो प्लूरल बन जाता है। और जब प्लूरल बन जाएगा तो आपने वहां पर क्या इस्तेमाल करना है? वर इस्तेमाल करना है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। ले जी, अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि अब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को इंग्लिश में तब्दील कर सकते हैं। यानी हमने इसका जितना बैकग्राउंड पढ़ लिया है, इसमें हमने इसकी तारीफ़ भी पढ़ ली है, इसके बाद उर्दू में पहचान भी पढ़ ली है, ये कब और ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है ये भी हमने पढ़ लिया है, इसकी हेल्पिंग वर्ब भी हमने पढ़ लिए हैं। अब सिंपली हमने इसका फार्मूला जनरेट करना है, यानी अब हम उस लेवल पे आ गए हैं कि इस लेवल पे आके अब हम इसकी इंग्लिश बना सकते हैं। तो इंग्लिश बनाने के लिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, वो क्या करना है आपने? सबसे पहले तो आपने लगा लेना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आपने इसमें लगाना है, वो आपने ज़हन में रखना है कि या वाज लगेगा या वर लगेगा। इसके बाद आपने, चूंकि ये कंटिन्यूज है, प्रोग्रेसिव है, और मैं आपको ये बात पिछले टेंसेस के अंदर बता चुका हूं कि जब भी कंटिन्यूस का जिक्र आएगा या प्रोग्रेसिव का जिक्र आएगा तो आपने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, या दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आईएनजी लगा के एक नई फॉर्म खुद जनरेट कर लेनी है। तो आपने जहन में रखना है कि कंटिन्यूज, चाहे वो प्रेजेंट का कंटिन्यूज है, चाहे वो पास्ट का कंटिन्यूज है, चाहे वो आगे चल के फ्यूचर का कंटिन्यूज होता है, तो उसके लिए आपने क्या करना है? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आईएनजी का इजाफा करके एक नई फॉर्म बना लेनी है। तो इसी तरह इस टेंस के अंदर भी सबसे पहले क्या मैंने बताया? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वाज या वर जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो लगाने हैं। इसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कह लें, या ये कह लें कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ये यूज़ करनी है। इसके बाद आखिर पे आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाने के बाद आपने फुल स्टॉप लगा देना है। इस तरह आप इसके किसी भी फिक्रा की उर्दू से इंग्लिश बना सकते हैं। अब हम इस सारी बात को एक फार्मूला में क्लोज करते हैं। वो किस तरह करते हैं जी? आप फार्मूला जनरेट करते हैं, गौर करना है आपने। फार्मूला इसका सबसे पहले क्या लगेगा जी? सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है जी, सब्जेक्ट लगा लिया। सब्जेक्ट लगाने के बाद आपने क्या कर लेना है? वाज या वर दोनों में से सब्जेक्ट के मुताबिक हमने एक चूज कर लेना है। जिस तरह का हमारा सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक हमने वाज और वर का जो चुनाव है वो कर लेना है। और इससे पीछे मैं आपको 2 मिनट पहले पढ़ा चुका हूं कि वाज किसके साथ लगता है और वर किसके साथ लगता है। इसके बाद आगे आपने क्या करना है? यहां पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस आईएन, इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है और आखिर में फुल स्टॉप आपने लाजमी लगाना है। अब हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए फार्मूला हमने बना लिया है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, या इसको आप फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट। अब मैं आसानी के लिए ऊपर उर्दू भी लिख देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये हो गया फाइल, काम करने वाला, ये होगी इमदादी फेल, इसके बाद फेल की पहली हालत के साथ आईएनजी और आखिर में मफूल और फुल स्टॉप लगा देना आपने। ठीक है जी, ये आपने फार्मूला जो है ये जनरेट कर लिया। अब इस फार्मूला को मद्देनजर रख के हमने कुछ फिक्रें लिखनी है जिनकी इंग्लिश बनानी है, ताकि हम इसको चेक कर सके कि क्या ये फार्मूला वाकया ही हमारे सेंटेंसेस के लिए उसके ऊपर सादक आता है या पूरा आता है। तो अब हम कुछ फिक्रात बनाएंगे। अब मैंने कुछ फिक्रात नीचे लिखे हैं ताकि इसकी हम इंग्लिश बना सकें। पहला फिक्रा मैंने लिखा है, वो जमात को पढ़ा रहा था।
ठीक है जी। पहले तो आपने फ़िक्रा देखना है कि वाकया ही इसी टेंस का फ़िक्रा है जो टेंस हम पढ़ रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो बिल्कुल ये इसी का फ़िक्र है, क्योंकि इसकी पहचान हम पढ़ चुके हैं कि रहा था, रही थी वगैरह एंड पे आता है। तो ये रहा था, इस बात की दलील है कि ये इसी ही टेंस का फ़िक्रा है। तो इसके लिए हम इंग्लिश बनाएंगे इस फार्मूला को यूज़ करके, बिल्कुल सिंपली वो जमात को पढ़ा रहा था। तो इसमें क्या आएगा, ही के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर। टीचिंग, टीच पहली फॉर्म होती है और आईएनजी साथ लग जाएगा तो टीचिंग बन जाएगा क्लास। पहला फिक्रा हमने बना लिया, बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग बनाया हमने। इस फार्मूला के जो सिंपल सेंटेंसेस बनाने का हमने फार्मूला लिखा है, इस फार्मूले के मुताबिक हमने पहला फिक्रा इंग्लिश में कर लिया। अब तुम टीवी देख रहे थे। अब यहां पर आपने गौर करनी है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू। सब्जेक्ट है यू, और यू के मुतालिक हम पढ़ चुके हैं कि यू जो है इसके साथ हमने वाज लगाना है या वर लगाना है। तो क्या लगेगा, वर लगेगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जो वी, यू, दे, इन सब के साथ आपने क्या लगाना है, वर लगाना है। तो अब यहां पर अगर यू आ गया तो आपने क्या करना है, आप देखना इसमें एक्शन है, देखना इसमें काम है। तो टीवी देखना है तो फिर ये वाचिंग लगेगा। टीवी इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट। अब जो अगला फिक्रा मैंने लिखा है ना, इस पे अगर फिक्रा पे गौर करते हैं तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ लिखा है, इन दोनों से मैंने हट के लिखा है। फिक्रा मैंने लिखा है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ खाती रहती थी। अब पहली बात तो ये कि बात माजी की हो रही है और कुछ ना कुछ खाती रहती थी। मैंने आपको बताया है कि जब कोई भी काम माजी में रिपीटेडली हो रहा हो, बार बार हो रहा हो, दोहराया जा रहा हो, तो आप उसके लिए भी यही टेंस यूज करेंगे और इसी टेंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करके ही आप उसकी उर्दू से इंग्लिश बनाएंगे। अब यहां पर भी मामला इसी तरह का ही है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ खाती रहती थी। इट्स मीन कि बात माजी की है, लेकिन वो काम कुछ ना कुछ हर वक्त खाती रहती थी। इससे मतलब ये है कि वो इसको आदतन करती है और बार बार करती है। तो इसलिए आपने इस तरह के जितने भी फिक्रात होने हैं उनको आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स को ही फॉलो करके इंग्लिश में तब्दील करना है। तो इसकी अब हम इंग्लिश बनाते हैं कि वो हमेशा कुछ ना कुछ खाती रहती थी। हम क्या करेंगे, शी, ये लड़की है, शी के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, शी वाज। अब यहां पर एक नई चीज आपने हमेशा के लिए जो लफ्ज यूज करना है ना, वो ऑलवेज यूज करना है, यानी हमेशा। तो इसलिए शी वाज ऑलवेज। क्या अब इसमें एक्शन क्या है, खाना। इट्स मीन कि मैं क्या लिखूंगा फिर, बिल्कुल जी ईटिंग लिखूंगा, ईटिंग। अब कुछ ना कुछ की इंग्लिश यहां पे आप लिखेंगे समथिंग। अब इस तरह आपका ये सेंटेंस बन गया जिसमें उसने एक आदत जाहिर की। याद रखिएगा, से मिलते जुलते फिक्रात आपके सामने आ जाते हैं जिसमें आप ये समझते हैं कि इस फिक्रे में माजी में काम बार बार हो रहा है, तो आपने फिर इसी फार्मूला को यूज़ करना है और इसको आपने इंग्लिश में तब्दील कर देना है। तो डियर व्यूअर्स, अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला बनाना सीखेंगे कि अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का कोई फिक्रा जो कि मनफी, जो कि नेगेटिव है, अगर वो आपके सामने आ जाता है तो आप उसके लिए किस फार्मूला को अप्लाई करेंगे, किस तरह का फार्मूला जनरेट करेंगे। तो वो फार्मूला मैं आपको बना के यहाँ पर दे रहा हूँ, आपने गौर करना है। सबसे पहले आपने उसी तरह सब्जेक्ट लगा लेना है, ठीक है। सब्जेक्ट आपने लगा लिया। सब्जेक्ट लगाने के बाद आपने यहाँ पर वाज या वर, जो इसके हेल्पिंग वर्ब है, वो आपने यूज़ कर लेने हैं। और चूंकि ये नहीं यानी कि नेगेटिव है, यहां पर किस चीज़ का इनकार किया जा रहा है, तो आपने हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आपने नॉट लगा लेना है। नॉट लगाने के बाद आपने उसी तरह, मैं अब यहां पर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लिखूंगा ताकि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट लगाने के बाद आखिर में फुल स्टॉप लगाएंगे। ये मैंने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इसलिए लिखा है ताकि आप दोनों जो तरीके हैं वो आपके माइंड में साथ साथ रिवाइज होते रहें, ठीक है। तो अब मैंने ये फार्मूला बिल्कुल लिख दिया है जी। नेगेटिव बनाने का कोई मुश्किल इसमें पेश नहीं आई। सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज वर लगाया, फिर मैंने नॉट लगाया है। नॉट के बाद आपने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल कर लेना और आखिर में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करके आपने इस
फार्मूला को कंप्लीट कर लेना है। अब इसी फार्मूला को मद्देनज़र रखते हुए हमने कुछ उर्दू के फ़िक्रात लिखने हैं और फिर उन उर्दू के फ़िक्रात की हमने इंग्लिश बनानी है, वो देखते हैं कि वो कैसे बनती है। हाँ जी, फ़िक्रात मैंने लिख ली है। अब आपने गौर करना है इन फ़िक्रों के ऊपर कि तुम सबक याद नहीं कर रहे थे, अब नहीं आ गया तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव है। अब इस फार्मूला को इस्तेमाल करके हम इंग्लिश बनाएंगे। यू इसमें सब्जेक्ट है, यू के साथ अब क्या लगेगा, वाज या वार, ये फैसला करना है आपने कि यू के साथ क्या लगाऊं, मैं वाज लगाऊं या वार लगाऊं। अब ज़रा माइंड में लेके आए कि यू के साथ आपने क्या लगाना है, वार लगाना है। ठीक है, किसके साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ और तमाम प्लूरल के साथ आपने वार लगाना है। तो यहाँ पर मैं यू के साथ क्या लगाऊंगा, वार, ये लग गया जी, यू वार। अब नॉट तो लगेगा यहाँ पर, ठीक है, यू वार नॉट। अब याद करना क्या है, यहां पर याद करना काम है, याद करना, सबक याद करना, यानी यहां पर सबक याद करना की जो इंग्लिश आपने लिखी पहली फॉर्म है लर्न और आईएनजी लग जाएगा तो लर्निंग बन जाएगा, द लेसन। अब देखिए ये फिक्रा हमने पहला बना लिया कि यू वर नॉट लर्निंग द लेसन। अब अगला फिक्रा मैंने लिखा है मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। ठीक है, आई वाज नॉट। अब इसमें एक्शन क्या है, खेलना, प्ले, और आईएनजी का इजाफा कर देंगे तो प्लेइंग बन जाएगा। आई वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। लास्ट वन पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है वो स्कूल नहीं जा रहे थे, तो अब आपने यहां पर गौर करना है कि इसमें वो और थे से ये जाहिर होता है कि वो सिंगुलर नहीं है, यानी वो यहाँ पर जो इस्तेमाल किया गया है ये वाहिद नहीं है बल्कि जमा का सीगा इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये वो जो है ये ज़्यादा लोगों को जाहिर कर रहा है क्योंकि यहाँ पर थे है। अगर तो होता ना वो स्कूल नहीं जा रहा था फिर तो मैंने इसको लेना था सिंगुलर में, लेकिन थे ये जाहिर कर रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा लोगों की बात की जा रही है, वो स्कूल नहीं जा रहे थे, तो फिर इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, दे आएगा, दे के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, दे वर नॉट। अब गो पहली फॉर्म, आईएनजी लग गया, गोइंग टू स्कूल, इसमें क्या आ गया जी, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमने इन जो मैंने ये सेंटेंसेस लिखे थे, जो फिक्रात मैंने उर्दू में लिखे थे, इन तमाम फिक्रात को हमने किस में तब्दील कर लिया, इंग्लिश में। ये नेगेटिव थे, पहले हमने नेगेटिव का बना लिया था फार्मूला और हमने बिल्कुल उसी फार्मूले के मुताबिक इनको इंग्लिश में तब्दील किया है, और किसी किस्म की ग्रामेटिकली इसमें हमें कोई गलती नहीं आई क्योंकि हमने फार्मूला बिल्कुल इसका सही बनाया है। हमने सिंपल सेंटेंसेस बनाने का फार्मूला भी सीख लिया, नेगेटिव बनाने का फार्मूला भी सीख लिया, अब हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का फार्मूला सीखना है। तो अब देखें जी हम ये फार्मूला कैसे बनाते हैं, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स मेरे गौर से तवज्जो से सुने हैं ना, तो फिर अब ये फार्मूला बनाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं एक बात हर बार करता रहता हूँ, हर लेक्चर के अंदर करता रहता हूँ, और वो ऐसा रूल होता है वो जो हर सूरत पे अप्लाई होता है। जिस तरह के मैं आपको अक्सर औकात हार टेंस के अंदर ये चीज़ बता चुका हूँ कि जब आपने इंटेरोगेटिव बनाना है तो जो उसमें हेल्पिंग वर्ब होता है वो फिक्रे के बिल्कुल शुरू पे चला जाता है, सेंटेंस के बिल्कुल इनिशियल पॉइंट पे चला जाता है, बिल्कुल स्टार्ट पे चला जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको पता है क्या है, वाज और वर, इसलिए मैं हेल्पिंग वर्ब को बिल्कुल शुरू में ले गया। इसके बाद आपने क्या यूज करना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपने उसी तरह फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर लेनी है, ठीक है जी। इसके बाद आखिर में आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, और ऑब्जेक्ट के फौरन बाद आपने क्वेश्चन मार्क जो है वो लगा के इस बात को जाहिर करना है कि ये जो सेंटेंस है ये सवालिया है, इंटरोगेटिव है, इसमें कोई इंफॉर्मेशन ली जा रही है या दी जा रही है या लेने की कोशिश की जा रही है। कुछ फिक्रात लिखते हैं और फिर उन फिक्रात को इंग्लिश में मुंतकिल करते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये फार्मूला हमने कहाँ तक दुरुस्त बनाया है। अब मैंने कुछ फिक्रात लिखे हैं, क्या वो नावल पढ़ रहा था,
अब ये इंटेरोगेटिव है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी हमने इंग्लिश कैसे करनी है। तो आपने इस फ़िक्रा की नेचर को देखना है, वो और था को देखना है। इसका मतलब था इस बात को जाहिर कर रहा है कि ये किसी एक थर्ड पर्सन की बात हो रही है, क्योंकि वो यानी ही ये थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर है, सिंगल है, एक है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब आपने यहाँ पर सब्जेक्ट का पहले फैसला करना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, वो प्लूरल है या वो सिंगुलर है या सिंगल नेम है। तो फिर उसके बाद आपने वाज या वर का फैसला करना है। अब इस फिक्रा में हमें ये पता चल गया है कि ये जो थर्ड पर्सन ही है, सिंगल है, सिंगुलर है। तो इसके लिए फिर मैं यहाँ पर ही लगेगा, तो जाहिर बात है ही के साथ फिर वाज लगता है। तो फिर मैं ये लिख सकता हूँ कि वाज ही। अब इसमें क्या है, पढ़ना, ठीक है। इसमें एक्शन क्या है, यानी काम क्या है, फेल क्या है, पढ़ना। तो पढ़ना की इंग्लिश होगी रीड, और फोर्थ फॉर्म है तो आईएनजी का इजाफा करते हैं। रीडिंग क्या, ही वाज ही रीडिंग, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखें ये फिक्रा इसी फार्मूला के मुताबिक हमने बनाया और बिल्कुल दुरुस्त बना है। वाज ही रीडिंग नावल, क्या वो नावल पढ़ रहा था। अब अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, अगले फिक्रा की तरफ चलते हैं जो मैंने लिखा है, क्या तुम हाथ लिख रहे थे। तुम आ गया यू, ठीक है। तो अब यू जो है हमने पढ़ा हुआ है कि यू के साथ आपने क्या यूज करना है, वार यूज करना है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वार यू। अब इसमें काम क्या है, लिखना, तो राइट करना, यानी राइटिंग हो जाएगा, राइटिंग आ लेटर, ठीक हो गया जी। इसके बाद लास्ट सेंटेंस मैंने एक लिख, इसके ऊपर आपने जरा गौर करनी है। मैंने लिखा जी, अहमद कब मुझे बुला रहा था। अब यहां पर आपने गौर करनी है, ये सिर्फ इंटेरोगेटिव नहीं है बल्कि ये डबल इंटेरोगेटिव है। डबल इंटेरोगेटिव के लिए मैंने पिछले जितने भी टेंसेस हैं मैंने अलग अलग उनके फार्मूला बनाए थे, लेकिन अब आपने अगर वो गौर से देखे हैं तो इतनी दफ़ा आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है कि ये फार्मूला अब हमें अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई सवालिया लफ्ज़ आ जाए या सवालिया अल्फाज उसमें आ जाते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड्स आ जाते हैं, तो आपने सिंपल क्या करना है कि इंटेरोगेटिव वाला जो आप पहले चला रहे होते हैं फार्मूला, उसी को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ आपने एक काम क्या करना होता है कि शुरू में क्वेश्चन वर्ड या वो जो सवालिया लफ्ज़ आता है वो लगा दें अगर, तो वो आपका वही फार्मूला जो आपने इंटेरोगेटिव के लिए बनाया है वही डबल इंटेरोगेटिव के लिए भी काम कर जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लगा लेना, वो आप लिख लें तब भी ठीक है, अगर आप अपने माइंड में रखते हैं तब भी ठीक है। अब क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड कब आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन वर्ड आ गया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप इसी फार्मूला को यूज करें। सिर्फ जो यहाँ पे कब या तब या क्यों या कैसे इस तरह के अल्फाज आ जाते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि ये डबल इंटेरोगेटिव है। तो उसके लिए आपने क्वेश्चन वर्ड को बिल्कुल फिक्रा के शुरू में ले जाना है, तो यानी वो फिर हेल्पिंग वर्ब से पहले लग जाएगा, ठीक है। अब कब, अहमद कब मुझे बुला रहा था। अब ये जो कब है ना, ये क्या है, ये सवालिया है, सवालिया लफ्ज है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, व्हेन लिखूंगा, ये क्वेश्चन वर्ड लिखूंगा मैं, ठीक है। व्हेन के बाद अब आपने फैसला करना है वाज या वर का। तो अहमद है, अहमद एक है, तो इसके लिए मैं, क्योंकि ये सिंगल नेम है तो इसके लिए फिर वाज ही लगेगा। व्हेन वाज अहमद। अब देखें जी, बुलाना, बुलाने की इंग्लिश होती है कॉल। अब मैंने पहले लिखा कॉल, फिर मैंने आईएनजी का इजाफा किया तो कॉलिंग। व्हेन वाज अहमद कॉलिंग मी। अहमद कब मुझे बुला रहा था, तो इंग्लिश इसकी बिल्कुल आसान होगी, व्हेन वाज अहमद कॉलिंग मी। अब हम इस टेंस का आखिरी फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ये ऐसा फार्मूला है जिसके अंदर नेगेटिव इंटेरोगेटिव का आंसर एक साथ पाया जाता है। तो अब मैं ये फार्मूला इकट्ठा करके सारा लिखूंगा जिसमें अगर डबल इंटेरोगेटिव भी आ जाए, ठीक है, और नेगेटिव सिंपल इंटेरोगेटिव यानी कि सिंगल इंटेरोगेटिव जिसको आप कह सकते हैं वो आ जाए, और नेगेटिव भी साथ आ जाए, तो हम एक ही फार्मूला को बना के उन सारे फिक्रात की हम उर्दू से इंग्लिश कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, अगर तो आप का फिक्रा है डबल इंटेरोगेटिव है और उसमें नेगेटिव भी मौजूद है, फिर तो आप शुरू में क्या लगा लेंगे,
क्वेश्चन वर्ड लगा लेंगे। इसके बाद आप वर्ब वाज या वर यूज करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना, सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट के बाद फिर आपने यहां पर नॉट लगाना है। नॉट लगाने के बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा लेना है। अब यानी ये जो हमने फार्मूला बनाया है, याद रखिएगा कि अगर आप के सामने नेगेटिव इंटेरोगेटिव आ गया है तो फिर आपने इतना यूज कर लेना फार्मूला, यानी वाज वार यहां तक, यहां से आपने फिक्रा बनाना शुरू कर देना है। और अगर आप समझते हैं कि वो जो इंटेरोगेटिव है वो सिंगल इंटेरोगेटिव नहीं है बल्कि वो डबल इंटेरोगेटिव आ गया है, तो फिर आपने इस सारे फार्मूला को यूज कर लेना। फिर आपने क्वेश्चन वर्ड से शुरू कर देना है उसकी इंग्लिश बनाना। तो अब हम इसके फिक्रात बनाते हैं समझने के लिए। अब हम इन फिक्रात को कैसे इंग्लिश में तब्दील करेंगे वो आपने देखना है। मैंने पहला फिक्रा उर्दू में लिखा है कि क्या वो अपना होमवर्क नहीं कर रहा था। अब पहले तो आपने देखना है कि ये जो फिक्रा मैंने लिखा है क्या इस फार्मूला के मुताबिक पूरा है। फार्मूला पढ़ रहे हैं वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव का पढ़ रहे हैं, क्या इसमें दोनों अनासर पाए जाते हैं, नेगेटिविटी भी पाई जाती है और इसके अंदर इंटेरोगेटिव वाला आंसर भी पाया जाता है। तो बिल्कुल जी पाया जाता है कि क्या वो अपना होमवर्क नहीं कर रहा था। अब इसमें नहीं भी पाया जाता है और क्या भी पाया जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिक्रा बिल्कुल नेगेटिव इंटेरोगेटिव के फार्मूला के मुताबिक पूरा है और अब हम यही फार्मूला अप्लाई करके इसकी उर्दू से इंग्लिश बना सकते हैं। तो अब हम बनाते हैं जी, कैसे बनाएंगे। पहले तो फैसला करना है डबल इंटेरोगेटिव तो नहीं है, नहीं जी ये डबल इंटेरोगेटिव नहीं है बल्कि सिंगल इंटेरोगेटिव आप इसको कह सकते हैं, डबल इंटेरोगेटिव नहीं है। तो फिर हमारा फार्मूला यहां से शुरू होगा इसको बनाने के लिए था है चूंकि एंड पे, यानी था से हमें ये जाहिर हुआ कि वो किसी सिंगुलर के बारे में बात की जा रही है, किसी एक के बारे में बात की जा रही है। तो इसके साथ फिर हम क्या लगाएंगे, वाज, अब ही नॉट, वाज ही नॉट। अब देखो होमवर्क करना, यहां पर होगा डूइंग, डू पहली फॉर्म और आईएनजी का इजाफा करेंगे तो डूइंग, वाज ही नॉट डूइंग हिज होमवर्क। अगला फिक्रा जो मैंने लिखा है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे थे। अब आपने इस फिक्रा के ऊपर गौर करना है कि अब देखो क्यों नहीं खा रहे थे, क्यों नहीं का मतलब ये हो गया कि ये डबल इंटेरोगेटिव यानी कि नेगेटिव भी है और डबल इंटेरोगेटिव भी है। तो इसलिए आपने जब फार्मूला इस पे यूटिलाइज करना है, फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करना है, तो फिर आपने क्वेश्चन वर्ड से शुरू करना है। क्योंकि यहां पर सवालिया लफ्ज आ गया है क्यों, तो फिर आपने यहां से शुरू करना है। पहले तो आप लगाएंगे वाई, अब तुम यानी यू के साथ हमेशा वर लगता है, वाई वर, यू नॉट। अब इसमें क्या है, खाना, खाना खाना, तो फिर इसके लिए ईट लग गई पहली फॉर्म, आईएनजी हो गया ईटिंग, मील। ठीक इस तरीका से हमने इसके सारे फार्मूलाज को पढ़ लिया है। और अब आखिर में हस्बे मामूल जिस तरह मैं सारे लेक्चर्स के अंदर या सारे टेंसेस के अंदर मैं कोशिश करता हूं कि आखिर पे आपको एक रिव्यू दिया जाए ताकि पूरे का पूरा जो टेंस हमने डिस्कस किया है वो सारा टेंस एक दफ़ा फिर आपका रिवाइज भी हो जाए और वो सारे के सारा लेक्चर सिमट जाए चंद मिनट्स में। तो इसलिए अब हम इसका रिव्यू करेंगे और आपने रिव्यू को, चूँकि रिव्यू वीडियो के एंड पे होता है, अमूमन जो है वो व्यूवर्स मेरे या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो शुरू से वीडियो देखते हैं और एंड छोड़ देते हैं। तो इसलिए एंड पे जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो रिव्यू है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उस एक तो आपकी रिवीजन सारी हो जाती है, आपके माइंड में जितना पिछला लेक्चर होता है वो सारा रिवाइज हो जाता है। अब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का रिव्यू करेंगे जिसके अंदर हम तमाम फार्मूलाज को एक दफ़ा रिवाइज भी करेंगे, ठीक है, और उस हर फार्मूला के मुताबिक एक एक सेंटेंस भी बनाएंगे ताकि आपकी रिवीजन अच्छी तरीके से हो जाए। तो आप ज़रा आपने गौर करनी है इधर। सबसे पहला फिक्रा मैंने लिखा है जी, क्या अली गेंद पकड़ रहा था, ठीक है। अब ये फिक्रा है सिंपल सेंटेंस, है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, है सिंपल, तो इसके अंदर आपने सिंपल फार्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद आपने क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वाज या वर लगाना है। इसके बाद
फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आखिर में आपने ऑब्जेक्ट लगा लेना है। अब इसी फार्मूला को जेन में रखते हुए आपने ये सेंटेंस जो है वो बनाना है इंग्लिश में कि अली गेंद पकड़ रहा है। तो अब आप इसकी इंग्लिश इस तरह करेंगे, अली के साथ वाज लगेगा, अली वाज। अब इसमें पकड़ना क्या है, अब इसमें एक्शन क्या है, कैचिंग द बॉल। ये इसके बाद तुम गेंद नहीं पकड़ रहे थे। अब हमने नेगेटिव वाला फार्मूला अपने माइंड में लेके आना है कि हमने नेगेटिव का फार्मूला क्या बनाया था। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाया था, सब्जेक्ट लगाने के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगाया था, इसके बाद आपने नॉट यूज किया था, नॉट के बाद वही फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाने के बाद आपने फुल स्टॉप लगा दिया था। अब वही फार्मूला है, तो अब इसको हमने इंग्लिश में तब्दील करना है कि तुम गेंद नहीं पकड़ रहे थे। अब यू आ जाएगा, यू के साथ वर लगेगा, यू वर मैंने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाना है, यू वर नॉट कैचिंग पकड़ना, दी बॉल क्या वो गेंद पकड़ रहा था। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो अब हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला लिखा था उसको अब माइंड में लाना पड़ेगा। वो क्या, सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में ले जाते हैं, यानी वाज वर पहले चला गया, वाज वर के बाद आपने सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट इस्तेमाल करने के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लगाने के बाद आपने क्या इस्तेमाल किया था, क्वेश्चन मार्क। तो अब हम इसी फार्मूला के तहत क्या वो गेंद पकड़ रहा था इसको हम इंग्लिश में तब्दील करते हैं। तो फिर सबसे पहले आप क्या करेंगे, अब क्या वो गेंद पकड़ रहा था, एक है, सिंगल है, सिंगुलर है, तो फिर वाज आप यहां पे लिखेंगे, वाज ही कैचिंग द बॉल और आखिर में क्वेश्चन मार्क, हम कैसे गेंद पकड़ रहे थे। अब ये जो सेंटेंस है ये डबल इंटेरोगेटिव का है, यानी दोहरा सवालिया अब हमारे पास आ गया है। तो मैंने आपको बताया था कि जब दोहरा सवालिया आपके पास आता है तो आपने उसी तरह जो इंटेरोगेटिव के लिए आपने फार्मूला प्रिपेयर किया था उस फार्मूला को ही यूज करना है, लेकिन पहले आपने क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। तो बिल्कुल उसी तरह आपने पहले क्वेश्चन वर्ड लगाया, क्वेश्चन वर्ड के बाद आपके पास वाजवार है, वाजवार के बाद सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, आखिर में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो अब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं, हम कैसे गेंद पकड़ रहे थे। तो अब आपने क्वेश्चन वर्ड इसमें आपको पता है कौन सा आ गया, कैसे, तो फिर आपने यहां पर लिख लिया हाउ। अब हम ज्यादा के लिए है ना, यानी ये प्लूरल सेंस में जा रहा है, तो इसके लिए आपने फिर वार इस्तेमाल करना है। तो फिर आप क्या करेंगे, हाउ वार वी कैचिंग द बॉल। अब हमारा लास्ट वन वाला रह गया है, क्या वो गेंद नहीं पकड़ रहे थे। अब इसमें नेगेटिव भी आ गया और इंटेरोगेटिव भी आ गया, तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आपने इसका फार्मूला पहले पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले आपने उसी तरह वाज बार को फिक्रे के शुरू में ले जाना है, ठीक है। वाज बार को आप शुरू में ले गए, वाज बार के बाद आपने फिर क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, वेरी गुड, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद फिर आपने क्या करना है, नॉट लगाना है, नॉट लगाने के बाद आपने फिर उसी तरह फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी और आखिर में ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगा लेना। तो आपका ये फिक्रा इंग्लिश में आसानी के साथ तब्दील हो जाएगा। अब देखें जी, क्या वो गेंद नहीं पकड़ रहे थे। अब आपने यहां पर देखना क्या है कि शुरू में वर आएगा या वाज आएगा, थी है, तो फिर आपने वर लगाना है। दे नॉट कैचिंग द बॉल। अब मैं आपके लिए मजीद थोड़ा सा आसान कर देता हूं ताकि आपको मजीद अच्छे तरीके से समझ आ जाए। वो ये है कि अब मैं मसलन पहला फिक्रा मैंने लिखा था, अली वाज कैचिंग द बॉल, क्या अली गेंद पकड़ रहा था, ये सिंपल। अब गौर करें, एस सब्जेक्ट आ गया, एस फॉर सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक हो गया जो हमने फार्मूला लिखा था, फिर उसके बाद फोर्थ फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। अब देखिए वो फार्मूला वही बन गया ना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव को आप जरा ज़हन में लेके आए, सबसे पहले आपने क्या लगाना, सब्जेक्ट लगाना, एस लग गया,
यानी कि मैंने शॉर्ट फॉर्म यानी एस फॉर सब्जेक्ट, इसके बाद उसी तरह एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर आपने ये जो नॉट लगाया नॉट लग जाता था। इसके बाद आप क्या करते थे, फोर्थ फॉर्म लगाते थे और आखिर में उसी तरह आप ऑब्जेक्ट लगाते थे। ये अब इंटेरोगेटिव का आ गया, तो इंटेरोगेटिव के लिए वाज वार आपके फिक्रे के यानी एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के शुरू में चले जाते हैं, फिर आप सब्जेक्ट लगाते थे, फिर उसके बाद आप फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में आप उसी तरह ऑब्जेक्ट लगाते थे और ये क्वेश्चन मार्क लगाते थे आप। तो डबल इंटेरोगेटिव के लिए उसी तरह क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया था लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर आप सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट लग गया। इसके बाद आप फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं और आखिर में आप इसका ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ये जो है नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि आप हेल्पिंग वर्ब यानी ये एच वी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया, इसके बाद आप सब्जेक्ट लगाते थे, इसके बाद नॉट तो लगेगा ही लगेगा, इसके बाद आप नॉट के फ़ौरन बाद आपने क्या लगाना था, उसी तरह फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, आप इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं और आखिर में आप इसके ऑब्जेक्ट लगा लेते थे। तो ये भी फार्मूला के मुताबिक मैंने मुकम्मल कर दिया। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने इस पास्ट कंटिन्यूस टेंस का आपको रिव्यू दिया है, इसके बाद किसी चीज़ की आपको कमी नहीं रह गई होगी या कोई ऐसी चीज़ जो आप समझ नहीं पाए होंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत आसान करके एक एक चीज़ आपको समझाई जाए। वीडियो बेशक थोड़ी लेंथी हो जाती है, लंबी हो जाती है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको वजाहत के साथ, डिटेल के साथ एक चीज़ बताऊं, उसको इस तरह अपने माइंड में बिठाएं कि कभी वो आपको भूले ही ना, हमेशा आपको याद रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर दिया है वो भी आपको हस्ब मामूल अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो मैं इसी के साथ आज इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। अल्लाह हाफिज़।